जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले हैं, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला। की शादी में पहले करवा दूंगा और तुम दोनों में से किसी की पहले हो सकती है, तेरे की या जंकुक की। ऐसा नहीं चाहते हो तो अपना ये पागलपन छोड़ दो। डैड प्लीज हमारे प्यार को समझो ना। ये सब यूशी आंटी की वजह से हो रहा है, उन्होंने बताया मॉम डैड को। समझ नहीं आ रहा बच्चों को कैसे समझाएं, क्या करते रहते हैं दोनों भी। और वो बात मुझे आर्यन को बतानी चाहिए क्या? शायद नहीं, मैं आर्यन को नहीं बता सकती, रिस्क नहीं ले सकती मैं कोई भी। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, क्या करूं आखिर मैं। जिन ये क्या, तुम अभी तक सोई नहीं? जाओ सो जाओ। बच्चों के बारे में सोच रही हो क्या? उस बात से परेशान हो? हाँ उसी बात से आर्यन। डोंट वरी, इन दोनों का पागलपन तो मैं छुड़ा के रहूंगा। एक महीने बस इन दोनों को अलग रख दो। आर्यन हमें भी ध्यान रखना चाहिए था, हम एकदम ही भूल गए थे कि वो दोनों जवान है और ऐसा हो सकता है उन दोनों के बीच में। हमने उन दोनों को ऐसे घुलने मिलने के लिए छोड़ दिया। तो क्या उन्हें उनकी लिमिट्स पता होनी चाहिए। उन्हें पता है कि वो दोनों सौतेले भाई बहन है, भाई बहन की तरह रहे। अब बस मैं जो कह रहा हूँ वो करो, इन दोनों को एक महीने तक मिलने मत दो, बिल्कुल बात मत करने दो। इनका नाश्ता इनके रूम में पहुंचाओ और जब भी जंकुक ते के पास आने की कोशिश करे उसके साथ बैठ जाना, ठीक है? लेकिन जंकुक को उसके करीब मत आने देना, ना ते को जंकुक के करीब, समझी? जब दोनों कम बात करेंगे तो दोनों की अट्रैक्शन तभी खत्म हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, चलो रात हो गई है, सो जाते हैं, चलो रूम में। हाँ, ये सब नहीं होना चाहिए था, सब गंदा हो गया। क्या कर रही हो? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मॉम डैड अभी सोने गए हैं तो मैंने सोचा मैं तुमसे मिल लूं। जंकुक देखो ना, सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ बेकार हो गया। अब हम क्या करें? कुछ भी बेकार नहीं हुआ है, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते थे। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं इसके लिए अपने मॉम डैड के खिलाफ भी जा सकता हूँ। और तुम्हें पता है मैंने बाहर क्या सुना? डैड बोल रहे कि वो हमें एक महीने के लिए दूर रखेंगे ताकि हम दोनों में अट्रैक्शन कम हो जाए और हम दोनों प्यार करना छोड़ दें एक दूसरे से। डैड ने इसे अट्रैक्शन कैसे बोला? मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, ये कोई अट्रैक्शन नहीं है। गुड मॉर्निंग थे। उठ गई तुम? ये लो तुम्हारा ब्रेकफास्ट। हाँ मम्मा, बस मैं नहा के फिर आती हूँ बाहर ब्रेकफास्ट करने। नहीं नहीं, ब्रेकफास्ट करोगी लेकिन अपने कमरे में ही। लेकिन ऐसा क्यों मॉम? तुम्हारे डैड ने कहा है बस, और उन्होंने कह दिया तो कह दिया, अब तुम यही ब्रेकफास्ट करोगी, समझी? मुझे पता है डैड ये सब जंकुक से मुझे दूर रखने के लिए करते हैं। हाँ, और इसी में तुम्हारी भलाई है, ठीक है? इसी तरह एक ही घर में रहकर जंकुक और तेज अब ज्यादा बातें नहीं कर पाते हैं। आर्यन और जिन उनके बीच में आ जाते हैं और उन्हें अलग करने की हमेशा कोशिश करते हैं, तो एक महीने बीत जाते हैं।
अच्छा हुआ आज साफ कर लिया, आज नहीं करती तो कभी नहीं कर पाती। ये इसमें क्या है? ये तो पेपर्स हैं। कैसे पेपर्स हैं? ये सब क्या है? जिमिन मेरी टाई बांध दो, मुझे ऑफिस। जिमिन ये तुम क्या है इशुगा? तुमने मुझसे छुपा के क्यों रखा? बोलो शुगा, तुमने मुझसे छुपा के क्यों रखा? कब से है तुम्हें ये वाली बीमारी? तो फाइनली तुम्हें पता चल गया। अब पता चल गया का क्या मतलब है? तुम्हें बताना चाहिए था, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा के रखी। जिमिन माफ करना, मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता था। तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हम चल सकते हैं आर्यन, ये दोनों तो पढ़ रहे हैं। मुझे अभी भी इन दोनों पे विश्वास नहीं हो रहा। आर्यन अब वो बच्चे नहीं रह गए, समझ गए होंगे। 1 महीने से बातें नहीं कर रहे एक दूसरे से ज्यादा, तो ऑफ कोर्स हमारी बात समझ गए हैं। चलो हम चलते हैं। बच्चों, हम तुम्हारे अंकल के घर लंच पे जा रहे हैं। अपना ख्याल रखना और हम शाम तक लौटेंगे। जितनी देर पढ़ना होगा पढ़ लेना, और मैंने खाना बना के रख दिया है, तुम खा भी लेना, ठीक है? ठीक है मॉम डैड, आप दोनों अपना ध्यान रखना। हम सही तो कर रहे हैं ना उन दोनों का अकेला छोड़ के? मुझे तो अभी भी शक हो रहा है। क्या मॉम डैड सच में चले गए? हाँ वो गए। जंकुक, मैंने तुम्हें इस 1 महीने में बहुत मिस किया। तुम्हारी ये हग पे मैंने भी। हमारे ये निर्दयी पेरेंट्स ने हमें अलग रखा, ये तो बहुत बुरी बात है। चलो अब तो हमारा टाइम हमारे साथ में है ना। 1 महीने की भड़ास निकालूंगा तुम पे आज। तुम्हें 1 महीने से मैंने किसने किया? आज सारी भड़ास निकालूंगा। थोड़ा शांत हो जाओ तुम। देखो जिमिन, मैं ये बात बता के तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता था, और इसका तो अभी कोई इलाज भी नहीं है। मतलब मैं अभी इलाज के प्रोसेस के बीच में ही चल रहा हूँ। इसका ट्रीटमेंट चल ही रहा है। डॉक्टर बोल तो रहे हैं ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम, लेकिन शायद नहीं भी होगा, चांसेस नहीं है। ऐसा मत बोलो, ये ठीक हो जाएगा। पता नहीं, मेरे को काफी सारी एसिडिटीज हैं, और अगर हम दोनों आगे चल के अगर बेबी प्लान भी करते हैं तो इससे तुम्हें और बेबी दोनों को रिस्क होगा। तुम्हें इन्फेक्शन फैल सकता है मेरी वजह से। कोई नहीं, इसका भी इलाज होगा। जिमिन, ये मुझे तब पता चला जब हम अपने बॉडी चेकअप के लिए गए थे, तब डॉक्टर ने मुझे बताया था। आई एम सॉरी जिमिन, तुमसे छुपाने के लिए। जंकुक रुको, अगर मॉम डैड आ गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। शाम तक आएंगे वो, फिक्र मत करो। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर वो आ गए बीच में तो हमें रुक जाना चाहिए शायद। नहीं, अब तुम भी मुझे नहीं रोक सकती हो। मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गया हूँ। 1 महीने से तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया मैंने। जंकुक, एक बार फिर सोच लो। मैंने सोच लिया, अब तुम चुप रहो। हाँ? अंकल की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए लंच कैंसिल हो गया। हम घर आ रहे हैं।
जाएगा, लेकिन ये रुकेगा मुझे तो नहीं लगता। हटो जंकक। हाँ हाँ ते मॉम ने मैसेज किया है कि वो घर आ रही हैं। क्या मतलब घर आ रही हैं? वो तो शाम को आने वाली थी ना। हाँ लेकिन लंच कैंसिल हो गया और तुम चुपचाप अपने कपड़े पहनो जल्दी। मुझे बहुत डर लग रहा है। लो पकड़ो, जल्दी पहनो। तो पहुंच ही गए होंगे, बस रास्ते में ही होंगे, जल्दी पहनो। सुनो, अपने बाल सब ठीक कर लो, ठीक है? और अपनी शर्ट भी ठीक कर लेना। अब खड़े क्या हो, जल्दी जल्दी पहनो ना, मैं अपनी भी हालत ठीक करूं। अरे यार, उनको भी अभी आना था क्या? मेरे रुकने का बिल्कुल मन नहीं था। अपनी बकवास बंद करो और ये जल्दी पहनो। आरम देखो, ये दोनों तो अभी भी पढ़ रहे हैं। मैंने कहा था ना, ये दोनों समझ चुके हैं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? अरे मॉम डैड, आप कब आए? बस अभी अभी आए। क्या डैड, लंच कैंसिल हो गया था तो क्या आप मॉम को कहीं घुमाने नहीं ले जा सकते थे? थोड़ा लेट ही आते आप घर। जंकुक, उन्होंने पूछा था घुमाने के लिए, मेरा ही मन नहीं था घूमने का। वैसे हम तो तब से पढ़ ही रहे थे। एक्चुअली एग्जाम आ रहे हैं ना, फाइनल एग्जाम कॉलेज के। तुम दोनों सच में पढ़ रहे थे ना तब से? क्या है, तुम दोनों चुप ही रहो, मैं खुद ही पता कर लूंगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक हिडन कैमरा लगा रखा था, तो देखते हैं तब से क्या कर रहे थे तुम दोनों। आ गई शामत, आ गई शामत मेरी। एक हिडन कैमरा डैड?